होप, सी, हियर, नो, हैविंग, ये ऐसे वर्ब है जिनका प्रयोग एक सही तरीके से करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है स्पोकन में। अगर आप इसका मिस्टेक कर रहे हैं, अगर आपको सही तरीक़ा से नहीं पता है कि कैसे यूज़ करना चाहिए, सो आपको इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है आपको ध्यान देने की। अगर ऐसे ऐसे वर्ब जो काफ़ी सिंपल है, अगर सिंपलिस्ट तरीके से आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ करेक्ट, आपको सही तरीके से पता नहीं है कि कैसे यूज़ किया जाए, so how can you develop your communication skill, how can you develop your English? So this is need and this is need, you will need to work on it. आपको इस बेस पे काम करना पड़ेगा। आपको वैसे से वर्ब जो आपको जानना पड़ेगा ये परमानेंट एक्शन है या कंटिन्यूअस एक्शन है, आपको देखना पड़ेगा। देन यू विल मेक द सेंटेंसेस प्रॉपर वे। आपको उस तरीके से बनाने पड़ेंगे, पहले वर्ब की एक्शन को देखना पड़ेगा, देन आप उसको सही तरीके से बना पाएंगे। सो वीडियो के अंत तक बने रहें, लास्ट तक आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा और मैं वादा करता हूं आपसे, आप इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। और मैं लास्ट में एक बेहतरीन बोनस पॉइंट देने वाला हूं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपको। और हाँ, लास्ट के वीडियो तक, अंत तक देखें इस वीडियो को। मैं बोनस पॉइंट के साथ साथ मैं कुछ इंक्लूड करके एक बेहतरीन तरीका मैं बताऊंगा आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन डेवलप कैसे किया जा सकता है। ओके, सो पहले इसका प्रयोग देख लेते हैं। ओके, लेट्स मूव। सी इज होपिंग टू पास, ये वह जो सेंटेंसेस बनाए गए हैं, क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? सी इज होपिंग टू पास, देखो ये क्या है, एक परमानेंट एक्शन है। मैं तो ऐसा नहीं कर सकता कि ये टेम्परेरी एक्शन है जिससे बस अभी उम्मीद कर रहा हूं, अभी पास करने की उम्मीद कर रहा हूं, अब कल नहीं करूंगा। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट राइट। आपको अगर कोई भी अगर उद्देश्य है, आपका कोई गोल है जिसे आप लॉन्ग टर्म तक आप उसे अचीव करना चाहते हैं, या अब लॉन्ग टर्म तक आप उसे उसके बारे में सोच रहे हैं, दिस इज नॉट अ टेम्परेरी एक्शन, दिस इज अ परमानेंट एक्शन दैट यू आर थिंकिंग अबाउट दैट थिंग्स। किसी भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, यू आर थिंकिंग अबाउट एनीथिंग। सो ये किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, एक आपका गोल है, दिस इज द परमानेंट एक्शन। सो इसका राइट क्या होगा, सही क्या होगा? लेट्स मूव, देखते हैं। सी इज होपिंग टू पास, इसका सही होगा सी होप्स टू पास। प्रयोग कंटिन्यूअस एक्शन में नहीं होगा, कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा, इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी आर सीइंग विथ आवर आईज, ये वी आर सीइंग विथ आवर आईज, आपको पता है ये जो हम लोग देखते हैं अपने आंखों से, कोई भी एक्शन को देखते हैं, ये तो पहली बात तो ये नॉन एक्शनेबल वर्ब है। ठीक, नॉन एक्शनेबल वर्ब जिससे कंटिन्यूअस में नहीं लिखा जाता है, पहला फैक्ट नंबर 1। और दूसरी फैक्ट है ये परमानेंट एक्शन है। परमानेंट एक्शन जिसे हमेशा के लिए किया जाता हो, नहीं जिसे अपने आंखों से देख रहा हूं, अपने कानों से सुन रहा हूं, ये टेम्परेरी एक्शन नहीं है, ये परमानेंट एक्शन है। सो दिस विल बी, क्या इसका सही होगा? चलिए देखते हैं। वी सी विथ आवर आईज, वी आर हियरिंग यू विथ आवर ईयर्स। देखो इसमें भी मैं आपको बता देता हूं, ये भी क्या है, ये भी एक टेम्परेरी एक्शन नहीं है, ये भी एक परमानेंट एक्शन है जिसे हम लोग कंटिन्यूअसली करते हैं। सो इसका सही क्या होगा देखते हैं। वी हियर यू विथ आवर ईयर्स, देखो इसका सही में प्रेजेंट में ही बनेगा, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इसका सेंटेंस बनेगा। जो भी परमानेंट एक्शन है उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, आई एम नोइंग यू, ये लगभग लोग सेंटेंस को बनाने में गलत करते हैं। ये जो नो है ना, नो को बहुत लोग गलत करता है कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य बनाने का। सो क्या होगा, अगर कुछ लोग गलत कर रहा है तो उसे सुधारने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। नो कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनता है, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनता है। नो जो है नो ही बनता है, नो का नोइंग नहीं बनता है। ये अगर बनता है तो दूसरे सेंस में बनता है, जो उसके लिए मुझे अलग से बताना पड़ेगा। अगर बताते हैं तो क्या होगा, इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो पहले इसका
सही देखते हैं क्या बनेगा, यू नो या आई नो, सी नोज, ही नोज, ये सही होगा इसका। बहुत लोग बना देते हैं क्या, आई एम नोइंग यू, मैं आपको जान रहा हूँ। ये परमानेंट एक्शन है जो मैं आपको बता देता हूँ, और ये नॉन एक्शनेबल वर्ब है, जो एक्शन नहीं होता है, ये हमारे फीलिंग्स को, ये फीलिंग है। ओके, सो जानना, मैं ऐसे बता देता हूँ कि अगर किसी भी चीज़ को जानते हैं तो उसे शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं जान रहे ना, या किसी भी चीज़ के लिए अभी आज जान रहे हैं कल नहीं जान रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना। किसी भी चीज़ को जानते हैं तो वो अपने लॉन्ग टर्म के लिए जानते हैं। सो नो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही बनेगा। आई नो यू, यू नो मी, सी नोज, ऐसे बनेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ही इज हैविंग अ कार। देखो इसका सही में पता है, ये एकदम बिल्कुल गलत सेंटेंस है। ही इज हैविंग अ कार। देखो कार हो रहा है नहीं ना, अगर कोई कार खरीद रहा है तो ऐसा थोड़ी ना बोलेगा कि उसके पास कार है तो बोलेगा आई एम हैविंग अ कार, नहीं, यहाँ पे सेंस गलत होगा। ये एक तो पहली बात है कि एक यहाँ पे सेंस बता रहा है कि जो मेरे पास है, और ये तो हैविंग एक यहाँ पे नॉन एक्शनेबल वर्ब हो जाएगा, जो जिसका प्रयोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में किया जाएगा। सो मेरे पास कोई ऐसा चीज़ है तो उसको हम क्या बताएंगे, जैसे मेरे पास पेन है तो मैं बताऊंगा कि आई हैव अ पेन। ऐसे नहीं बोलेंगे कि आई एम हैविंग अ पेन, मेरे पास पेन हो रहा है, ऐसे नहीं बोलेंगे। अगर मेरे पास कोई वस्तु है, कोई भी ऐसा चीज़ है, तो बोलेंगे आई हैव दिस, आई हैव दैट, या कुछ भी। सो क्या इसका सही होगा, आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, आई एम हैविंग, यहाँ पे नहीं होगा आई एम हैविंग अ कार, ये गलत सेंटेंस है। ओके, सो अगर हैविंग का ही सेंस में अगर यूज करना चाहते हैं तो इस सेंटेंस को ऐसे यूज कर सकते हैं, ही इज हैविंग अ डिनर। इसको डिनर के रूप में किया जाता है, इसलिए किया जा सकता है क्योंकि ये टेम्परेरी एक्शन है जिसे किया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि हाँ, मतलब वो खाने नाश्ते पे, मतलब नाश्ता ले रही है, ऐसा इसको हम ऐसे बना सकते हैं। ये दिस विल बी राइट। ओके, ही इज हैविंग अ डिनर, सी इज हैविंग अ डिनर, आई एम हैविंग अ डिनर, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बताया था कि लास्ट में मैं आपको बोनस पॉइंट दूंगा, जो बोनस पॉइंट है मैं जो पहले भी डिस्कस किया, वो जो डिस्कस किया मैं वो परमानेंट एक्शन डिस्कस किया, और जो मैं बताने वाला हूँ बोनस पॉइंट में वो टेम्परेरी एक्शन है, जो मैं इसमें 3 सेंटेंसेस बताने वाला हूँ जो इसका प्रयोग जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ओके, सो इसका देखते हैं सही मायने में क्या यूज होगा। ओके, नाउ आई एम फीलिंग फाइन। देखो ये एक टेम्परेरी एक्शन है। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, सो ऐसा बोलेंगे कि नाउ आई एम फीलिंग फाइन, ऐसा नहीं बोलेंगे कि नाउ आई फील फाइन, ऐसा महसूस करता हूँ, नहीं, ये टेम्परेरी एक्शन है, जिसको टेम्परेरी एक्शन को हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। सो कोई भी ऐसा टेम्परेरी एक्शन हो उसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना सकते हैं। नाउ आई एम फीलिंग फाइन, ऐसे आप बना सकते हैं प्रेजेंट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, आई एम सीइंग यू टुडे। देखो यहाँ पे एक तो अगर किसी को देख करके आप हैप्पी हो रहे, खुश हो रहे हैं, सो ये क्या है, एक शॉर्ट टर्म के लिए है, जो इसे टेम्परेरी बता सकते हैं, कहते हैं हम लोग, नहीं तो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग यूज करते हैं उसे कंटिन्यूअस टेंस में बना करके। ओके, सो नाउ आई एम फीलिंग फाइन, या आई एम सीइंग टुडे, आई एम सीइंग यू टुडे, जिसे हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में बना करके इसकी टेम्परेरी एक्शन को बताते हैं। सो ये टेम्परेरी एक्शन है जो कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। ओके, थर्ड वन क्या है, द मैजिस्ट्रेट इज हियरिंग द केस। मैं वहां पे बताया था हियरिंग का, जो वो वहां पे क्या था, परमानेंट एक्शन था, यहाँ पे एक टेम्परेरी एक्शन है। जो मजिस्ट्रेट है केस को सुन रहा है, उसके बारे में जज कर रहा है, देख रहा है, सो यहाँ पे टेम्परेरी एक्शन है जो यहाँ पे कंटिन्यूअस एक्शन में यूज होगा इसका। सो मैं इसके साथ और मैं एक पॉइंट बताया था कि ऐड करके बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश काफ़ी वीक है, इफ़ यू वांट टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल, इफ़ यू वांट टू डेवलप योर ग्रामेटिकल on the basis of grammatical rules and regulation, so you need to subscribe my channel, and you need to also watch my videos
in previous what I have suggested, what I say in my videos. ओके, सो आपको क्या करना है, हर एक वीडियो को देखना है। हर एक वीडियो में मैं ऐसे ऐसे पॉइंट बताता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक इंग्लिश को डेवलप करने के लिए, बेहतरीन करने के लिए। सो go and subscribe my channel and hit the bell icon, then and like and comment in the comment box. Okay, तब तक के लिए till then bye bye, जय हिंद।